प्रेगनेंसी का चौथा महीना यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका, पहले से 3 महीने। अब आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले महीने यानी कि चौथे महीने के बारे में। चौथे महीने में किस तरीके से आपके बच्चे का विकास होगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, वो क्या क्या नई चीज़ें सीखने वाला है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको कौन कौन से नए नए सिम्टम्स आने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन वाला बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड, जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी चौथे महीने से आपके सारे जो सिम्टम्स थे, मॉर्निंग सिकनेस के, वॉमिटिंग के, टायर्डनेस के, फूड एवर्जन के, ये सब अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे, या यूँ कहें कि बहुत सारी महिलाओं में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं में स्लो डाउन हो जाते हैं। यानी अब आपको वॉमिटिंग, मितली आना, मूड खराब रहना, आपके मुंह में जो कड़वापन रहता था, आपको खाने अच्छे नहीं लगते थे, सारी चीज़ें कम होने वाली हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके बच्चे में क्या क्या ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो क्या क्या नई चीज़ें सीखेगा, आप क्या महसूस करेंगी, उसके बारे में। चौथे महीने के शुरू में आपका बच्चा नॉर्मली 6 इंच का होगा और ख़त्म होते होते 10 इंच का होगा। यानी ये कह सकते हैं कि चौथे महीने में जो आपके बच्चे की लंबाई है वो 6 से 10 इंच तक हो सकती है। उसका जो वजन है वो 150 ग्राम तक हो सकता है। वो संतरे के बराबर होगा, जो उसका शेप है वो इतना बड़ा हो सकता है। बच्चे की बॉडी पे वर्निक्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर आपने देखा होगा डिलीवरी के जस्ट बाद का कोई बेबी, उस बेबी के बॉडी पे वाइट कलर का एक पूरी लेयर बनी होती है जो कि बच्चे को अम्नियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट करती है। बच्चा पूरी तरीके से पानी में रहता है 9 महीने तक। उसके स्किन को डैमेज ना हो, इसकी वजह से पूरी बॉडी पे एक वाइट कलर की लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम वर्निक्स कहते हैं। अब तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पहले के 3 महीने तक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब जो आगे होगा वो बच्चे का ऑर्गन सिर्फ डेवलप करेंगे, मैच्योर होंगे। फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी पूरे 9 महीने तक। बच्चे की हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चे का मसल्स भी लगभग बन ही चुका होता है, बच्चे की स्किन भी बन जाती है, लेकिन वो अभी तक बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। बच्चे के सारे वेन्स आपको दिखाई देंगे अगर आप देखेंगे तो। वो इतनी पतली झिल्ली जैसी स्किन होती है बच्चे की कि बच्चे के सारे अंदर के ऑर्गन्स, वेन्स सब कुछ दिखाई देते हैं। अभी तक स्किन के अंदर जो फैट का डिपोजिशन होता है वो नहीं हुआ रहता है। बच्चे की स्पाइन अच्छी खासी मजबूत हो चुकी होती है, बच्चे की जो गर्दन होती है वो सीधी हो चुकी होती है। इस महीने से बच्चे के कान का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चे के कान की हड्डियां फॉर्म होने लगती हैं, वो सुन सकता है, बाहर के साउंड को सुनना शुरू कर देता है, बाहर के साउंड को पहचानना शुरू कर देता है। अगर आप बात करती हैं तो आपकी आवाज़ सुन सकता है, आप कोई म्यूजिक सुनेंगी तो उसको सुनाई देगा। वो सकिंग, सॉलोइंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, यानी अंगूठा चूसना और चीज़ों को निगलना, ये धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि डिलीवरी के बाद वो दूध पी सके, फीड ले सके। बच्चे के स्किन पे एक हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लैनिको कहते हैं। ये पेट में रहते हैं पूरे 9 मंथ तक आफ्टर डिलीवरी, या यूँ कहें कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले ये झड़ने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइम तक बच्चे के स्किन पे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे के बोन मैरो में वाइट से ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपको कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो वो कम होंगे। सबसे पहली चीज़, चौथे महीने से आपका मिसकैरेज का रिस्क जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप जैसे ही चौथे महीने में आती हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी अब बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दीली ग्रो करने वाली है आगे। आपकी मॉर्निंग सिकनेस, आपका थकान, आप लो एनर्जी का फील करती थी, आपको टायर्डनेस होती थी, आपको वॉमिटिंग होती थी, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। आप अच्छा फील करेगी, आपका खाने का मन करेगा, आपका जो एपेटाइट है वो बिल्डअप होगा, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी और इस महीने से आपका वजन भी थोड़ा रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हैं तो आप बेबी मूवमेंट भी फील कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं थोड़ा मुश्किल होगा चौथे महीने में बच्चे की मूवमेंट को फील करना।
5वें महीने में हर किसी को फील होने लगता है। चौथे महीने के लास्ट तक भी कुछ लोगों को फील होना शुरू हो जाता है। अगर आपने पहले ये फील किया हो, यानी आप दूसरी बार माँ बन रही हैं, तो आपके लिए आसान होगा। तो कुछ कुछ महिलाएं इस महीने से अपने बच्चे की हलचल, अपने बच्चे की मूवमेंट भी फील करना शुरू कर देती है। इस महीने आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी उसका जो लेवल होता है वो पीक पे चला जाता है। इसकी वजह से आपके स्किन पे आपको झाइयाँ हो सकती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, आपका गला काला पड़ सकता है, आपकी जो स्किन है वो खराब हो सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके कोई प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन रिकमेंड करवा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा ना हो। हालांकि ये पिगमेंटेशन बहुत सारी महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, कुछ का रह भी जाता है, बट आप सनस्क्रीन से इसको होने से रोक सकती है। इस महीने से आपको नोज ब्लीडिंग और नोज स्वेलिंग भी हो सकती है, अगेन एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो कभी कभी आपको नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और कॉमन है। प्रेगनेंसी में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं खून ले जाने ले आने वाली, वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, बाहर से विजिबल हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिकोस वेन्स। ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत आम है। आफ्टर प्रेगनेंसी ये रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अपने हाथों में, अपने पैरों में आपको नसें उभरी हुई दिख सकती हैं, ये बहुत नॉर्मल है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बढ़ता घटता रहता है इस महीने से, तो आपको अचानक से चक्कर भी आ सकता है, क्योंकि इस महीने में आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो अचानक से शूट अप हो जाता है, अचानक से लो हो जाता है। आपको चक्कर ना आए इसके लिए आपको अचानक से नहीं उठना है, अचानक से नहीं बैठना है। अगर आप लेटी हैं तो आप अचानक से नहीं खड़ी हो जाएंगी, आप बैठिए, थोड़ा आराम करिए, फिर उसके बाद उठिए। इस महीने से आपका यूट्रस बढ़ना शुरू हो जाएगा, अच्छे से रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बेबी बम्प भी नजर आ सकता है। जब यूट्रस बढ़ता है तो आपको पेल्विक पेन हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, आपकी जांघों के आसपास दर्द हो सकता है, आपको कूल्हों में दर्द हो सकता है। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल कर सकती हैं, अपना पोस्चर सही रख के, अच्छे से सो के, अपनी स्लीपिंग पोजीशन सही रख के। आप को अगर ज़्यादा बैक पेन होता है या पेल्विक पेन होता है तो आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकती हैं, मसाज ले सकती हैं, सिकाई कर सकती हैं। अगर ज़्यादा होती है तो डॉक्टर से मिलके विटामिन डी वगैरह देते हैं डॉक्टर, उससे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है इस पेन में। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, आपको हार्टबर्न की, आपको एसिडिटी की, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि खूब पानी पीजिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको थोड़ा सा सीने में जनरल वाली जो प्रॉब्लम है उससे भी रिलैक्स मिलेगा। आप अपने फूड को डिवाइड करके खाइए, छोटे छोटे पार्ट्स में खाइए, इकट्ठा खाना मत खाइए कभी भी। हर से 2-3 घंटे बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ लीजिए, लेकिन पूरा मील को एक साथ लेने की कोशिश मत करिए, इससे आपका जो हार्टबर्न है, जो एसिडिटी है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपके लिए टिप्स, चौथे महीने में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है। मॉर्निंग सिकनेस अब धीरे धीरे कम हो चुका होता है, खाना, आपकी एपेटाइट बढ़ चुकी होती है, आपको खाना अच्छा लगने लगता है। आपको इस टाइम थोड़ा सा खाने पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेनी शुरू कर देनी चाहिए। आपको एक ऐसा मील प्लान करना चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, सारी चीज़ें हो। अगर आप खुद से अपना मील प्लान नहीं कर पा रही हैं, डाइट प्लान नहीं कर पा रही हैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट के पास कुछ डाइटिशियंस होते हैं जो आपको प्रॉपर एक मील प्लान देते हैं कि आपको किस टाइम पे क्या क्या मील लेना चाहिए, पूरी कैलोरी रिक्वायरमेंट के साथ। तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन खुद का खाना ऐसा रखिए, सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में हो। अब आपका बच्चा विकास करने वाला है, उसकी हड्डियां बनने वाली हैं, मांसपेशियां बनने वाली हैं, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला है, उसको मिनरल्स की, उसको विटामिन की, उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो उसे आप देंगी। अब सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा कि कुछ भी खा लिया बस पेट भरना है। अब आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है जिससे आपके बच्चे को फ़ायदा हो, उसके डेवलपमेंट में फ़ायदा हो। बैक पेन से बचने के लिए आपको अपना पोस्चर सही रखना है, अपनी स्लीपिंग पोजीशन सही रखनी है आपको। अब आपको सोने पे बहुत ध्यान देना है। 3 महीने तक आप पीठ के बल भी सो सकती थी, लेकिन चौथे महीने से आपको पीठ के बल नहीं सोना है, आपको दाईं या बाईं करवट सोना चाहिए। रिकमेंडेड है कि आपको बाईं करवट सोएं, लेकिन पूरा कोई भी इंसान पूरी रात सिर्फ एक ही करवट नहीं सो सकता है, तो करवट चेंज करते रहिए, एक्टिव रहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आप सिर्फ सोई रहेंगी, लेटी रहेंगी, नहीं।
वॉक करिए, कुछ काम करिए, आपका मूड भी अच्छा रहेगा अगर आप एक्टिव रहेंगी तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इस महीने से आपको योगा और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से योगा पोजेज आपके लिए सेफ हैं इस टाइम पे, तो वो भी करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी खूब पीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में देखा गया है कि जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, बच्चे का जो अमनियोटिक फ्लूइड लेवल है वो कम होता जाता है, जिससे बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर अमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो आपको अर्ली डिलीवरी करनी पड़ सकती है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो अप्रोप्रिएट आपका अमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए। पानी नहीं पी पा रही हैं तो कुछ भी लिक्विड लीजिए, आप छाछ ले सकती हैं, आप जूस ले सकती हैं, आप नारियल पानी ले सकती हैं, आप नींबू पानी ले सकती हैं, आप सूप ले सकती हैं, किसी भी तरीके से आप लिक्विड कंज्यूम करिए, जिससे आपका जो आपका खुद का हाइड्रेशन भी बना रहे और आपके बच्चे के आसपास जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो भी बैलेंस रहे। बच्चे का जो बोन डेवलपमेंट है वो आगे बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब रैपिड होने वाला है, उसको खूब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ने वाली है। सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर देते ही हैं, आपको आयरन और कैल्शियम इस महीने से शुरू कर दिया जाता है। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं, आप पनीर ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप कैल्शियम के लिए ले सकती हैं। और रही बात आयरन की, तो आयरन के लिए आप पालक ले सकती हैं, नट्स ले सकती हैं, दाल ले सकती हैं, बीन्स ले सकती हैं, सारी चीज़ें ले सकती हैं। चौथे महीने के बारे में सारी चीज़ें लगभग इस वीडियो में मैंने कवर कर ली हैं। अगर कुछ नहीं कवर किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।